नमस्कार, मैं विपिन कुमार, अनुदेशक टर्नर, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कोंच जालौन। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय टर्नर के विषय सैद्धांतिक के प्रसंग वर्नियर कैलिपर के बारे में आज प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, उत्तर प्रदेश। सबसे पहले है वर्नियर कैलिपर का परिचय। वर्नियर कैलिपर की खोज या आविष्कार पेरे वर्नियर ने 1631 में की थी। वर्नियर कैलिपर एक सूक्ष्म मापी यंत्र है जो बहुत ही यथार्थ मतलब एक्यूरेट माप देता है। वर्नियर कैलिपर में दो टाइप की स्केल होती हैं, प्राइमरी स्केल एवं सेकेंडरी स्केल। प्राइमरी स्केल को हम मेन स्केल के नाम से और सेकेंडरी स्केल को हम वर्नियर स्केल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए सबसे पहले आते हैं वर्नियर कैलिपर की जो संरचना। वर्नियर कैलिपर दिखता कैसा है, क्या क्या उसके भाग होते हैं, किस भाग का क्या काम होता है, हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला होता है वर्नियर कैलिपर के जबड़े या इंग्लिश में उसको बोलते हैं जा। वर्नियर कैलिपर में दो टाइप के जा होते हैं, दो टाइप के जबड़े होते हैं, चल जबड़ा एवं अचल जबड़ा। मीन्स फिक्स्ड जा एंड मूवेबल जा। फिक्स्ड जा या अचल जबड़ा जो होते हैं वो एक जगह पे स्थिर होते हैं, एवं जो चल जबड़े होते हैं या मूवेबल जबड़े होते हैं वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड आगे पीछे मोशन करते हैं, हम उनको मूव करा सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, ये हमारा एक वर्नियर कैलिपर है। ये देखते हैं, ये हमारा वर्नियर कैलिपर है। इसमें दो टाइप के जा हैं, ये आउटर डाया के लिए और ये इनर डाया के लिए। इसमें क्या है, ये जो है ये जबड़ा जो है वो फिक्स है, ये जबड़ा जो है वो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मोशन कर सकता है। ये तो हमारे होते हैं इसके जबड़े। इस नीचे वाले जबड़ों के माध्यम से हम किसी भी कार्यखंड, किसी भी वस्तु का आउटर डाया बाहरी व्यास नापते हैं, जबकि ऊपर के जो जबड़े हैं इनके माध्यम से हम किसी भी कार्यखंड की, किसी भी वस्तु के इनर डाया मतलब आंतरिक व्यास को मापा जाता है। इसके बाद अब बात करते हैं इसमें जो स्केल होती है। वर्नियर कैलिपर में दो टाइप की स्केल होती हैं, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल। मेन स्केल जो होती है वो फिक्स होती है, वो बीम पे होती है। ये जो आप बीम देख रहे हैं, बीच का पोर्शन जो है ये फिक्स, इस पे जो स्केलिंग की गई है ये हमारी प्राइमरी स्केल है या बोले मेन स्केल है। जबकि वर्नियर स्केल जो होती है वो मूवेबल होती है। ये चीज जो आप देख रहे हैं, ये जो स्केल बनी हुई है ये क्या है, हमारी वर्नियर स्केल। ये जा के साथ मूव करती है। ठीक? इसके बाद है, अब जब किसी भी वस्तु का, किसी भी कार्यखंड का जब हम माप लेते हैं तो हम क्या करते हैं, उस कार्यखंड को इन दोनों जबड़ों के बीच में या इन दोनों जबड़ों के बीच में फंसा देते हैं। ठीक है, फंसाने के बाद में हम क्या करेंगे, जबड़े को इस तरीके से मूव कराएंगे कि उस कार्यखंड को टच करने लगे। जब टच करने लगेगी, इसके बाद होता क्या है, इसमें अगला पार्ट होता है फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू। ये चीज, ये हमारा फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू है, जिसके माध्यम से हम जबड़े को आगे पीछे कर सकते हैं। लेकिन इस फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू के माध्यम से जो जा होता है वो बहुत ही धीरे मोशन करता है। फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू के द्वारा हम क्या करेंगे, जबड़े को मूव कराएंगे, और जब हमारा फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू मूव करना बंद हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि हमारा जबड़ा बंद हो गया, वर्क पीस को अब वो टच कर रहा है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये लगे हुए हैं लॉक लॉक नट या लॉक स्क्रू, इसके माध्यम से हम क्या करेंगे, इनको टाइट कर देंगे, जिससे कि होगा क्या, अब हमारा जो अचल जबड़ा है वो आगे पीछे मूव नहीं करेगा। इसके बाद बात करते हैं कि पीछे आप एक राड देख रहे हैं, ये चीज, ये डेप्थ मेजरिंग गेज होता है या डेप्थ मेजरिंग ब्लेड बोला जाता है। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी भी कारखंड की, किसी भी वस्तु की गहराई को भी मापा जा सकता है। ये तो हो गई हमारी इसकी संरचना। संरचना के बाद
अब हम आते हैं वर्नियर कैलिपर में। वर्नियर कैलिपर का कार्य सिद्धांत, किस तरीके से ये काम करता है, किस तरीके से ये वर्क करता है। वर्नियर कैलिपर जो होता है, इसमें हमने बताया दो टाइप की स्केल होती हैं, मेन स्केल एवं वर्नियर स्केल। तो वर्नियर कैलिपर इन्हीं दोनों स्केलों के अंतर के आधार पर काम करता है। इन दोनों स्केलों का जो अंतर होता है उस पे काम करता है। मतलब मेन स्केल का जो एक खांचा होता है और जो वर्नियर स्केल का एक खांचा होता है, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है, दोनों का जो अंतर होता है, उसी के सिद्धांत पे कार्य करता है। चलिए, अब अगर हम इस वर्नियर कैलिपर की बात करें तो वर्नियर कैलिपर पे हम देखेंगे ये चीज। अब हम क्या करेंगे, अगर इसको हम 0 पे सेट कर दें, मतलब मूवेबल जा को फिक्स जा से मिला दें, तो आप देखेंगे ये लाइन जो 0 पे मिल रही है। अब अगर हम वर्नियर स्केल में जितने भी खांचे बने हुए हैं उनकी गणना करें और मेन स्केल पे जितने भी खांचे ये बने हुए हैं इनकी अगर गणना करें, तो हम देखेंगे कि वर्नियर स्केल के जो 50 भाग हैं वो मेन स्केल के 49 भाग के बराबर है। अगर हम यहाँ पे काउंट करेंगे तो वर्नियर स्केल के ये 50, 0 से लेकर अगर 0 तक हम काउंट करेंगे तो 50 खांचे बने हुए हैं। और इसी तरीके से अगर हम मेन स्केल की बात करेंगे, 0 से लेके वर्नियर के 0 तक को अगर मिलाएंगे तो 49 खांचे आते हैं। ठीक, तो अब हम देखेंगे कि इसका अल्पतमांक, लीस्ट काउंट क्या होता है। अगर हम बात करें कि आप वर्नियर स्केल का हमें लीस्ट काउंट निकालना है, तो अब हम लीस्ट काउंट की बात करेंगे। अब चलिए, लीस्ट काउंट हमने बताया कि ये डिफरेंस पे काम करता है। अब डिफरेंस की बात करेंगे, क्योंकि मेन स्केल का जो एक खांचा है वो 1 mm का है, जबकि वर्नियर स्केल के एक खांचे की वैल्यू हमें निकालनी है। हमने बताया कि वर्नियर स्केल के जो 50 भाग हैं या 50 खांचे हैं वो मेन स्केल के 49 खांचे के बराबर होते हैं। मतलब वर्नियर स्केल के जो 50 हिस्से हैं, 50 भाग हैं, उसकी वैल्यू क्या हो गई, मेन स्केल के 49 भाग, और मेन स्केल के एक भाग की वैल्यू कितनी है, 1 mm। मतलब 50 भाग वर्नियर स्केल कितने के बराबर हो गए, 49 mm के। तो एक भाग कितने का हो जाएगा, 49/50। तो मतलब वर्नियर स्केल का जो एक खांचा है वो 49/50 mm का है। अब मेन स्केल का एक खांचा कितने का है, 1 mm का। तो दोनों का अंतर, हमने बताया वर्नियर कैलिपर जो है वो दोनों स्केलों के अंतर पे काम करता है। तो अब दोनों का अंतर निकालेंगे, तो मेन स्केल का एक खांचा 1 mm, वर्नियर स्केल का एक खांचा 49/50 mm, 49/50 mm। तो 1 - 49/50 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1/50, दैट मीन्स 0.02 mm। अर्थात वर्नियर कैलिपर का जो एक खांचा है, एक भाग है, वो कितने के बराबर है, 0.0, वर्नियर स्केल का एक खांचा बराबर है 49/50 mm के। लेकिन दोनों स्केलों को अंतर लिया जाए, मेन स्केल का एक खांचा और वर्नियर स्केल का एक खांचा, इन दोनों का अंतर कितना आया, 1/50, मीन्स मतलब 0.02 mm। ये हमारा जो होता है 0.02, ये वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक कहलाता है, या इसको हम कह सकते हैं लीस्ट काउंट। इंग्लिश में बोला जाता है लीस्ट काउंट, हिंदी में आप उसको बोलेंगे अल्पतमांक। अर्थात वर्नियर कैलिपर के द्वारा हम कम से कम 0.02 mm तक की दूरी को माप सकते हैं। क्या, अगर हम फार्मूले की बात करें तो वर्नियर कैलिपर के अल्पतमांक का फार्मूला होता है, अल्पतमांक इज इक्वल टू मेन स्केल के एक भाग का मान बटे वर्नियर स्केल में अंकित भागों की संख्या। इसके बाद हम आते हैं वर्नियर कैलिपर द्वारा मापन के उदाहरण। अब मैं एग्जांपल बताता हूं कि हमें रीडिंग अगर लेनी है, रीडिंग देखनी है, वर्नियर स्केल से माप लेनी है, तो वो कैसे मापते हैं। चलिए, वर्नियर स्केल में मापन के लिए मेन चीज होती है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब वर्नियर स्केल से किसी भी चीज की माप ली जाती है तो हम माप लेते कहते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि मेन स्केल के कितने भाग ओपन है। मतलब वर्नियर स्केल का जो 0 पॉइंट है उसके पहले कितने भाग मेन स्केल के ओपन हैं, कितने भाग दिख रहे हैं।
ठीक, अब अल्पतमांक या लीस्ट काउंट कितना है वर्नियर का, 0.02। तो जब इससे रीडिंग लेंगे तो मेन स्केल में जितना मेजरमेंट आएगा प्लस इसका अल्पतमांक, दैट मीन्स 0.02 इंटू, अब वर्नियर स्केल में ये देखेंगे वर्नियर स्केल का कौन सा भाग मेन स्केल के किस भाग के एकदम सीध में आता है, स्ट्रेट लाइन पे। जो लाइन एकदम स्ट्रेट लाइन पे उसको मिल रही होगी तो उन भागों को हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे और उन उससे 0.02 को गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगी वर्नियर स्केल की रीडिंग। तो जो मेजरमेंट होगी वो मेजरमेंट हो जाएगी मेन स्केल रीडिंग प्लस 0.02 इंटू वर्नियर स्केल की रीडिंग। जैसे अभी आप देख सकते हैं, हम पहले वाले डायग्राम की, पहले वाले एग्जांपल की बात करते हैं। यहां पे अगर देखा जाए तो आप देखेंगे जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल का जीरो जो है वो कहां पे है, मेन स्केल के कितने खाने ओपन हो रहे हैं, अगर देखें 1 के बाद 3 खाने, मतलब 0 से 1 तक कितने खांचे हो गए, 10। तो 3, उसके बाद 3 खांचे तो मतलब 13। मेन स्केल की रीडिंग कितनी हो गई, 13। उसके बाद अब देखेंगे वर्नियर स्केल का कौन सा खांचा मेन स्केल के किस खांचे, एक खांचे के जस्ट सामने आ रहा है। तो यहां पे देखा जाए तो डायग्राम में दिखाया गया है 21 डिवीजन, 21वां खांचा। 0 के बाद आप काउंट करेंगे, देखो 3 तक, सॉरी 1 के बाद है, अब 0 से देखेंगे तो 4 खांचे ओपन है और हर उसमें 0 से 1 या 1 से 2 या 2 से 3 या 3 से 4 में हम देखेंगे 5-5 भाग हैं, तो 4 तक कितने हो गए, 20। 20 के जो अगला वाला खांचा है वो जस्ट सीधी लाइन पे आ रहा है, मतलब वो 21वां खांचा हो गया। तो अब टोटल रीडिंग क्या हो जाएगी, मेन स्केल रीडिंग 13 प्लस 21 इंटू 0.02, दैट मीन्स 13.42 mm। ठीक, इसके बाद जैसे हम सेकंड डायग्राम में देखेंगे, अब हमें इसमें रीडिंग निकालनी है कि कितनी रीडिंग आएगी। तो सबसे पहले जब इस पे देखेंगे तो 0 जो है वो किस जगह पे है, 0 से पहले वर्नियर का जो 0 है उसके पहले मेन स्केल के कितने भाग ओपन है, 7। आप काउंट करेंगे 0 से लेके तो 1 2 3 4 5 6 7 भाग ओपन है। इसके बाद अब देखेंगे कि वर्नियर स्केल का कौन सा भाग मेन स्केल के भाग के जस्ट सामने आ रहा है, यहाँ पे एरो के माध्यम से दिखाया गया है। देखिए 5वां भाग जो है वो मेन स्केल के जस्ट सामने आ रहा है, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान देने वाली ये है कि इसमें इसका लीस्ट काउंट लिखा गया है। आप डायग्राम में देखेंगे 0.1 mm, ये क्या है, इसका लीस्ट काउंट है, अल्पतमांक है। तो मतलब अब वर्नियर स्केल की जो रीडिंग है उसमें कितने से गुणा कराएंगे, 0.1 mm से। तो 5 भाग आए तो 0.5 mm, तो टोटल रीडिंग क्या हो जाएगी, 7 भाग मेन स्केल के थे तो 7 प्लस 0.5 मीन्स 7.5 mm। इसके बाद है अब वर्नियर कैलिपर के प्रकार। वर्नियर कैलिपर जो होता है वो कई प्रकार का होता है, जैसे फ्लैट एज वर्नियर कैलिपर, नाइफ एज वर्नियर कैलिपर, फ्लैट एंड नाइफ एज वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर डेप्थ गेज, गियर टूथ वर्नियर कैलिपर एंड डायल कैलिपर। अब हम क्या करेंगे, इन जो वर्नियर कैलिपर के प्रकार हैं अब इनके बारे में हम चर्चा करेंगे, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है फ्लैट एज वर्नियर कैलिपर। फ्लैट एज वर्नियर कैलिपर उसके नाम के आधार पे, फ्लैट एज मतलब फ्लैट एज वर्नियर कैलिपर जो होता है उसका जो जबड़ा होता है वो एकदम फ्लैट होता है, उसकी जो सतह होती है वो फ्लैट होती है। जैसे मैं डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो जबड़े हैं आप इनको ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए ये एकदम सीधी लाइन पे है, सतह जो है उसकी एकदम समतल है, मीन्स फ्लैट है। जैसे अगर इसके माध्यम से हम देखने की, वर्नियर कैलिपर के माध्यम से देखने की कोशिश करें, मीन्स फ्लैट एज कैलिपर जो होगा उसमें ये जो सरफेस होगी जिसपे वर्क पीस को पकड़ा जाता है ये एकदम से क्या होगी, फ्लैट होगी।
इसके बाद है फ्लैट एज के बाद नाइफ एज वर्नियर कैलिपर। नाइफ एज वर्नियर कैलिपर जो होता है, इसकी जो सतह होती है, या बोले इसके जो जबड़े की जो सतह होती है वो चाकू की नोक की तरह, नाइफ एज, नाइफ के मीन्स क्या होता है, चाकू, चाकू की तरह नुकीली होती है। इसका प्रयोग कहां पे करते हैं, इसका यूज हम नाइफ एज कैलिपर, वर्नियर कैलिपर का यूज वहां पे करते हैं जहां पे एक सुराग से दूसरे सुराग के बीच की दूरी मापी जानी हो। एक सुराग से दूसरे सुराग के बीच की दूरी को मापने के लिए हम इसका यूज करते हैं। लेकिन होता क्या है, नाइफ एज होने की वजह से, चाकू की धार की तरह नुकीला होने की वजह से इसका जो एज होता है, जो सतह होती है, वो जल्दी खराब हो जाती है। आप जैसे इस डायग्राम में देखें तो नीचे की साइड में आप देखेंगे ये चाकू की नोक की तरह नुकीला होता है। इसके बाद आता है फ्लैट और नाइफ एज वर्नियर कैलिपर। इस तरीके की फ्लैट और नाइफ मींस सतह फ्लैट भी होगी और चाकू की नोक की तरह भी होगी। इसमें जो हमारा जाव होता है उसकी कुछ सरफेस जो होती है वो फ्लैट होती है और कुछ सरफेस जो होती है वो चाकू की नोक की तरह नुकीली होती है, धारदार होती है। इसके बाद आते हैं वर्नियर कैलिपर डेप्थ गेज। वर्नियर कैलिपर के द्वारा आउटर डाया, इनर डाया और इसके साथ साथ हम किसी भी कार्यखंड की गहराई को भी माप सकते हैं। जैसे डायग्राम में दिखाया गया है, आप बैक साइड में देखेंगे तो एक नुकीली राड की तरह आपको दिखाई देगा। ये जो राड होती है यही होता है डेप्थ गेज। इसके द्वारा किसी कार्यखंड की हम गहराई को भी माप सकते हैं। इसे यूनिवर्सल वर्नियर कैलिपर भी कहा जाता है। इसके बाद आता है गियर टूथ वर्नियर कैलिपर। गियर टूथ वर्नियर कैलिपर जो होता है वो दो कैलिपर का मिला जुला रूप होता है। इसके द्वारा हम गियर, बोला गया गियर टूथ, मतलब जो गियर होता है उसका जो दांता होता है ये उसके मापन के लिए यूज किया जाता है। गियर टूथ वर्नियर कैलिपर के द्वारा हम गियर टूथ की मोटाई के साथ साथ इसका एडेंडम भी ज्ञात कर सकते हैं। इस पे आप डायग्राम में अगर ध्यान से देखेंगे कि दो साइड पे एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल दो स्केलें दी गई हैं। जो वर्टिकल स्केल है, जो ऊपर की तरफ स्केल हमें दिख रही है, वो वर्टिकल स्केल जो होती है वो क्या है, एडेंडम को शो करती है, और जबकि हॉरिजॉन्टल स्केल जो है वो उस दांते की, उस टीथ की मोटाई को शो करती है। तो यहां से हम गियर टीथ की दोनों रीडिंग ले सकते हैं, एडेंडम और उसकी दांते की मोटाई। इसके बाद है डायल कैलिपर वर्नियर कैलिपर। डायल वर्नियर कैलिपर में क्या होता है, नॉर्मल कैलिपर जो होता है हमारा यूनिवर्सल कैलिपर होता है, उसके माध्यम से जब हम रीडिंग लेते हैं या उसके माध्यम से जब हम मापन करते हैं तो थोड़ा कठिनाई होती है, क्योंकि हमें बहुत सावधानी से ये देखना होता है कि वर्नियर स्केल का कौन सा खांचा मेन स्केल के किस खांचे के एकदम सीध में आ रहा है। जबकि डायल कैलिपर में क्या होता है, ऑलरेडी एक डायल लगा होता है, जैसे जैसे हम मूवेबल जा को आगे पीछे मूव कराते हैं वो डायल घूमता है, तो इसके माध्यम से रीडिंग को डायरेक्ट पढ़ा जा सकता है डायल पे। इसके बाद हम आते हैं वर्नियर कैलिपर के कार्य। वर्नियर कैलिपर जो होता है उसके द्वारा भिन्न भिन्न कार्य किए जा सकते हैं। जैसे किसी भी जॉब की या कारखंड की हम बाहरी व्यास को माप सकते हैं, किसी भी कारखंड या जॉब के अंदरूनी व्यास को माप सकते हैं, या किसी भी कारखंड की गहराई को भी मापा जा सकता है। अब बात आती है वर्नियर कैलिपर जो होता है बना किस मटेरियल का होता है। तो वर्नियर कैलिपर जो होता है वो निकिल क्रोमियम स्टील का या तो स्टेनलेस स्टील का बना होता है। इसका बनाने का रीजन है क्योंकि हमें पता है निकिल क्रोमियम स्टील या स्टेनलेस स्टील जो होती है उसमें कोरोजन नहीं होता है, जंग नहीं लगती है, इसीलिए इसको हम निकिल क्रोमियम स्टील का या स्टेनलेस स्टील का बनाते हैं, जिससे कि उस पर जंग ना लगे। अगर उस पर जंग लग जाएगी तो फिर हमें इस मेन स्केल हो या वर्नियर स्केल हो वो दिखाई ही नहीं देगी। अब वर्नियर कैलिपर के माध्यम से हम दो पद्धतियों में रीडिंग ले सकते हैं, ब्रिटिश पद्धति में भी ले सकते हैं और मीट्रिक पद्धति में भी ले सकते हैं। मीट्रिक पद्धति और ब्रिटिश पद्धति जैसा आपको पता है
कि ब्रिटिश पद्धति में क्या होता है, जो रीडिंग होती है, जो मापन होता है वो इंच में होता है, जबकि मीट्रिक पद्धति में क्या होता है, जो मापन किया जाता है अर्थात जो मापन होता है वो किस में होता है, मिलीमीटर में। चलिए इसके बाद अब हम बात करते हैं वर्नियर कैलिपर जो होता है, एक हमारा शुद्ध मापी यंत्र है, या हम कहें यथार्थ माप देता है, एक्यूरेट माप देता है, लेकिन इससे भी ज्यादा यथार्थ माप देने के लिए हमारा माइक्रोमीटर होता है, जिसके बारे में हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। आज का अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये अध्याय मेरा जो मैंने आज पढ़ाया है, जो जिसके बारे में मैंने आज आप लोगों को समझाया है, आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत कारगर साबित होगा। धन्यवाद।